हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। दिव्यांग भाई हैं जिनका ऑलरेडी सर्टिफिकेट बना है लेकिन उनका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है। यानी उनका सर्टिफिकेट तो है लेकिन वो ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट है और उनका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है। तो वो कैसे बनवाएं और उनको डीवी में क्या दिक्कत आएगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, यूडीआईडी कार्ड एक गवर्नमेंट ने आपकी जो पहचान है उसका नाम यूडीआईडी कार्ड दिया है। दिव्यांग प्रमाण पत्र को नाम यूडीआईडी कार्ड दे दिया है। अब राजस्थान में ये अपडेट है कि आपका जो 1 नवंबर 2025 के बाद जो भी डीवी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सरकारी नौकरी में, कोई भी सरकारी योजना है या नौकरी है, उसमें लाभ लेने के लिए 1 नवंबर 2025 के बाद आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। यानी आपको यूडीआईडी कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। 1 नवंबर 2025 के बाद हर एक चीज़ में यूडीआईडी कार्ड ही लगेगा आपका, वो भले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो या आपका कोई भी पेंशन हो या आपकी कोई भी सुविधा या कोई भी आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं, किसी भी योजना हो, उसमें सभी में यूडीआईडी कार्ड जरूरी है। तो ये आपका 1 नवंबर 2025 के बाद लागू होगा। अब हम बात करते हैं सरकारी नौकरियों में यूडीआईडी कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। सरकारी नौकरी में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं उस टाइम पे आपसे विकलांग प्रमाण पत्र का एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो पहले क्या होता था, आपके पास जो ऑफलाइन था उससे आपका डीवी हो जाता था, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब 1/11/2025 के बाद अब उन्होंने बोर्ड ने कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो हम यूडीआईडी कार्ड से ही करेंगे। यानी अगर आपके पास ऑफलाइन है लेकिन आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। हाँ, आपको बोर्ड को ये साबित करना होगा कि सर मेरे पास ये ऑफलाइन तो है लेकिन मैंने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है और वो अभी बना नहीं है, उसको उसका आपको प्रूफ देना होगा बोर्ड को। तो बोर्ड आपको उसको पेंडिंग में रख देगा और आपका जब बन जाएगा तब उसको वेरीफाई करके आपको डीवी हो जाएगी। यानी आपको एग्जाम से बाहर नहीं किया जाएगा, आपको वेटिंग में रख देंगे, फिर बाद में आपको बुलाया जाएगा जिस टाइम पे यूडीआईडी कार्ड बनेगा जब जाके। तो यानी आपके पास ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड अभी बना नहीं है या आपने बनवाई नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। तो कैसे बनवाए, तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। या ये दोस्तों स्वावलंबन पोर्टल है। यूडीआईडी कार्ड आप गूगल पर लिखोगे तो यूडीआईडी कार्ड लिखने के बाद फर्स्ट साइट आएगी, उस पर आपको चले जाना है और वहाँ जाके आप यहाँ आके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अप्लाई का ऑप्शन आता है। तो आप मेरी मानो तो आप स्वयं मत करना दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर आपके करेक्शन हो जाता है तो कई दिक्कतें होती है। आधार कार्ड से होता है आपका ये। तो आप ई मित्र की दुकान पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ई मित्र की दुकान पर जाकर ई मित्र वाले को बोलो कि मेरा यूडीआईडी कार्ड बनवाना है, तो क्या करूँ मैं। तो वो आपका आधार कार्ड लेगा और जो आपका पुराना दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो लेगा। आपके आधार कार्ड से आपका पोर्टल, ये यूडीआईडी कार्ड पोर्टल खोलेगा। इस पर आप लॉगिन करने के बाद वो आपके आधार कार्ड से आपकी पूरी डिटेल ले लेगा। फिर वहाँ क्या आता है, जैसे यूडीआईडी कार्ड जनरेट का ऑप्शन आता है तो वो जनरेट करेगा। यूडीआईडी कार्ड जनरेट करने के लिए आपकी डिटेल तो आधार कार्ड से आ जाएगी। उसके बाद आपका जो पुराना दिव्यांग प्रमाण पत्र है उसकी जो आपकी संख्या है, जो कार्ड की संख्या है, वो वहाँ दर्ज करने के बाद आपका जो यूडीआईडी कार्ड है उसके लिए जनरेट के लिए वो आपकी एप्लीकेशन डाल देगा। तो फिर वो आपकी मेडिकल बोर्ड में जाएगी, वहाँ से वेरीफाई होकर आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपको हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ई मित्र पर जाकर या आप अपने फ़ोन के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ आपको पुराना यूडीआईडी कार्ड, पुराना सर्टिफिकेट है लेकिन आपको यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आपको जनरेट करवाना है यूडीआईडी कार्ड, नया थोड़ी बनवाना है आपको। आपका सर्टिफिकेट तो पहले से बना हुआ है लेकिन आपको यूडीआईडी कार्ड बनाना है। तो इसलिए आपको जनरेट जनरेट के ऑप्शन पे जाके वहाँ आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है उसकी जो भी आपकी संख्या होती है दिव्यांगता की, वो वहाँ दर्ज करने के बाद आप यूडीआईडी कार्ड जनरेट कर सकते हो। अब वो जनरेट करने में आपको, जनरेट होने में आपका कम से कम 20-25 1 महीना 2 महीना भी लग सकता है, क्योंकि साइट का इशू भी हो जाता है और काफ़ी स्टूडेंट करते हैं ये एक साथ बनाने की प्रक्रिया। तो थोड़ा साइट की इशू और मेडिकल बोर्ड में भी स्टाफ की कमी होने की वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपका जनरेट हो जाएगा। आपने अप्लाई कर दिया लेकिन आपका डीवी है और आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप पुराना सर्टिफिकेट ले जाओ और जो आपने अप्लाई किया है वो भी ले जाओ आप, और वहाँ आप बता सकते हो कि भाई सर मेरा पुराना ये है और मैंने यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया लेकिन मेरा अभी बना नहीं है, अप्लाई की स्लिप ये रही। तो वो आपका फॉर्म को क्या है, आपका जो डीवी है वो तो कर लेंगे लेकिन आप यूडीआईडी कार्ड के लिए उसको प्रोसेसिंग को थोड़ा साइड में रख देंगे और आपको टाइम दे देंगे, तो आप बाद में जाके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो यानी आपको एग्जाम से बाहर नहीं किया जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। ये डिटेल है दोस्तों। यानी आपके पास घबराने की कोई बात नहीं है। यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो और आप बनवा सकते हो यूडीआईडी कार्ड हॉस्पिटल जाए बिना।